प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज हम यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए दूसरे वाक्य के बारे में देखेंगे। कई बार हमको इस संसार में ऐसा अनुभव होता है और ऐसा ज्ञान दिया जाता है कि परमेश्वर को पाने के लिए हमें बहुत तपस्या करने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर को ढूंढने के लिए संसार, अपने परिवार और सारी उन चीज़ों की जो एक साधारण मनुष्य को आवश्यकता है, त्याग कर केवल परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। और कई बार ये हो सकता है संभव ही ना हो, या कई बार ये केवल कुछ चुने हुए लोगों के लिए परमेश्वर ने रखा हो। कई बार मोक्ष पाना, स्वर्ग जाना, परमात्मा के बारे में जानना, ये एक सौभाग्य केवल कुछ ही लोगों के लिए हो या बहुत कठिन परिश्रम से मिलता हो। हम यहाँ पर देखते हैं बाइबल में, जिस समय यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, बाइबल बताती है उनके दोनों ओर दो चोरों को भी साथ में क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया। बीच में यीशु मसीह का क्रूस और उनके आजू बाजू दो क्रूस और थे जिस पर दो चोर थे। और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक चोर यीशु मसीह का अपमान करते हुए, उसकी निंदा करते हुए कहता है कि अगर तू सच में परमेश्वर का पुत्र है तो खुद भी इस क्रूस से नीचे आ जा और हमको भी उतार ले। लेकिन दूसरा जो चोर होता है वो एक बुद्धिमानी की बात कहता है और वो कहता है, हमने तो जो अपराध किए, पाप किए, हम उनका दंड पा रहे हैं, मगर ये तो निर्दोष है, इसने कोई पाप नहीं किया, तो भी ये वो दंड पा रहा है। कहीं ना कहीं उस चोर की समझ में ये बात आ चुकी थी कि यीशु मसीह अपने पापों के लिए, या यीशु मसीह ने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया जिसका वो दंड उठा रहा है। और उसने इस बात को कहा कि मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, जब आप स्वर्ग राज्य में जाएं तो मेरी सुधि लें। और यीशु मसीह ने उसे क्रूस पर उस वेदना के समय में, उस एक छोटी सी मुलाकात, उसके एक छोटे से विश्वास के अंगीकार को देखकर उससे वायदा किया कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। ये घटना हमको क्या बताती है? यीशु मसीह ने उस चोर के उस विश्वास को और उसके इस अंगीकार को आदर किया। उस चोर ने ये बात यूं ही नहीं कही कि वो हमारे समान अपने पापों का, अपने कुकर्मों का दंड नहीं भोग रहा है। यीशु मसीह तो स्वयं पवित्र परमेश्वर है, वो तो मानव रूप लेकर आया जीवित परमेश्वर है, और वो संपूर्ण मानव जाति के पापों का दंड भोग रहा है। इसलिए उसने जब अपने इस विश्वास का अंगीकार किया कि यीशु, मैं जानता हूं कि निश्चय आप मुर्दों में से जी उठेंगे, और जब आप स्वर्ग राज्य में जाएं तो मुझे भी याद कीजिएगा। और यीशु मसीह ने उस विश्वास को, उसके उस अंगीकार को, उसकी उस प्रार्थना को आदर दिया। जी हाँ, क्रूस पर हुई एक छोटी सी मुलाकात, यीशु के द्वारा छोटा सा उसका एक परिचय, और यीशु मसीह ने उसको स्वर्ग राज्य में आने के लिए न केवल वायदा किया लेकिन अनुमति भी दिया। आज स्वर्ग राज्य में जाना, परमेश्वर को जानना, ये सारी चीज़ें इतनी कठिन नहीं हैं जितनी हमें सिखाई और समझाई जाती हैं। प्रभु यीशु का वचन कहता है, यदि हम अपने हृदय से विश्वास करें और अपने मुंह से इस बात को स्वीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया और आज भी जिंदा है, अगर हम उससे अपने पापों के लिए पश्चाताप करते हैं और उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, निश्चय वो इस धरती पर रहते समय हमारे साथ रहेगा और इसके बाद हमें अपने पास ले लेगा, अर्थात स्वर्ग राज्य में। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।